हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका एक बार फिर अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है मैथ की जो है आगे वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे। और आगे वाली सीरीज की बात करें तो कल हमने जैसे संख्याओं का जो है विभाजन पढ़ा हुआ था कि उसमें भाग कैसे दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने कल वाली वीडियो में कराया था। अगर आप लोग कल वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग उसको देख लीजिएगा और देखिएगा। वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम दे देंगे, वहां से भी आप लोग जाके दे सकते हैं। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए भाई वीडियो, ताकि लोग जुड़ जाएं इससे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए है क्या, कल हमने बताया ना, कल वाला जो क्लास हम लोग किया था उसमें ये चीजें कर चुके हैं कि विभाजन क्या होता है। 2 से कटने वाली, 3 से कटने वाली, 4 से, 5 से, 6 से कटने वाली जो संख्याएं हैं वो सब चर्चा कर चुके थे। और मैंने विभाज्यता का एक तो रूल पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा कि भाज्य बराबर जो है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाला, वो भी कल हमने चर्चा किया था। आप लोग कल वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो आप लोगों को याद होगा। उसी से रिलेटेड आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। और बस वही चीजें आज करना। आज का जो है क्लास पूरा रहेगा एक्सरसाइज पर। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं बेटा। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है। किससे विभक्त होती है भैया? 13 से। जब इसमें से कोई संख्या हम घटाते हैं तो कौन सी संख्या कि हम घटा दें कि ये जो संख्या मिले उसमें अगर हम 13 से भाग दें तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें दिया हुआ विकल्प आपका 8, 9, 22, 35। जब बेटा जो है घटाने की बात किया जाए तो आप क्या करिए, भाग दे दीजिए 13 से। जो दिया गया मान है उसी में भाग दे दीजिएगा। 3428 है, इसी में भाग दे दीजिए। देखिए 13 दूना 26, घटा लीजिए भैया, आपका कितना हो जाता है? 4 4 8, 8 हो जाएगा। 8 6 14, ये उतार लीजिए 2, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78 हो जाएगा बेटा। अब घटा लीजिए आप, कितना हो जा रहा है आपका? 4 आ जा रहा है और ये कट जा रहा है, यहाँ 8 आ गया भैया आपका। अब आप ले जाइए 13, क्या हो जाता है? 13 चौका 52 हो जाता है। कम बार ले जाइए, 13 तिया 39, क्या हो जाएगा भैया? 13 तिया 39, घटा देंगे कितना आ जाएगा? 9। जो शेष फल आता है, शेष फल जो आएगा वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। किसमें बेटा? जब घटाने वाली बात बोली जाए तो देखिए शेष फल कितना है? 9। तो 9 इसका हो गया आंसर। अगर हम क्या करें, जब घटाने वाला बात बोला जाए तो जो शेष फल हो वही आपका आंसर होता है। ठीक है, घटाने वाले प्रश्न में। अगर जोड़ने की वाली बात बोले, क्या बोले भैया? जोड़ने वाली बात बोलती है तो एक बार हम ज्यादा ले जाते हैं, लास्ट में जब भाग देते हैं तो एक बार ज्यादा ले जाते हैं। जैसे इसमें कह रहा है जो है 41,116 में से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। क्या हो जाए? 8 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। अच्छा ये बताओ, 8 का विभाज्यता वाला रूल पढ़ा रहे तो कैसे बना कि जो लास्ट का जो है 3 डिजिट बेटा, जैसे 41,116 है, आप एक जो है 116 अगर 8 से कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। यही तो कह रहा है 8 से पूर्णतः विभक्त है। तो बस हम इसी में देखिए 8 से भाग दे दो बेटा। 8 1 का 8, कितना हो गया आपका? 8 1 का 8 और बचा 3, 8 3 11, 6 हो गया। 8 चौक 32 होता है, 8 पंचे 40। अगर हम इसमें 4 जोड़ दें, 116 में हम अगर 4 जोड़ दें बेटा तो क्या हो जाएगा? 120। और 120 देखिए कट जाता है 8 से, 15 8 120 कटता है कि नहीं? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब जोड़ने की बात, ऐसा नंबर कोई दे देता है, छोटा नंबर कोई, जैसे 8 से कटने वाला रूल जो है, तो 8 से कटने वाला रूल मैंने पढ़ाया था, कल वाली क्लास आप लोग देखेंगे, वहां आपको ये चीज समझ में आएगी कि लास्ट का अगर 3 डिजिट 8 से कटता है तो पूरी संख्या कटती है। तो हम लास्ट का जो 3 डिजिट वही कटा के चेक कर लेते हैं कितने की कमी पड़ रही है। जितने की कमी पड़ेगी वही जोड़ देंगे। यहाँ 116 है, 116 8 से नहीं कटता, लेकिन 120 कटता है।
तो अगर हम 4 जोड़ दें तो 120 आ जाएगा और 120 कट जाएगा, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। तो मतलब क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा हमें? 4। अब बोलेंगे सर जी मान लीजिए तो छोटा नंबर दिया था आप कटा दिए, अगर मान लीजिए कोई बड़ा नंबर दे तो बेटा सेम यही रूल करिएगा, लास्ट में जहां हम यहाँ एक बार कम ले गए हैं आपको यहाँ पे एक बार ज्यादा ले जाना है। जैसे 13 39 बार 3 बार ले गए थे तो यहाँ 4 बार ले चले जाइएगा। अब बड़े में से छोटे को घटा दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ये जानते रहिएगा। अब इसमें कह रहा है जैसे यही क्वेश्चन देखेगा सेम वही चीज आ गया, 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। 18 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए, ये बात बोल रहा है। तो देखिए हम क्या कर दें, 1560 में 18 का भाग दे दीजिएगा, 18 8 144 होता है बेटा। अब घटा दीजिए, 2 आ गया, 1 आ गया, 0। 18 5 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, तो 7 बार ले जाइएगा। लास्ट में एक बार ज्यादा ले जाइएगा, क्यों? क्योंकि बेटा मैंने बताया जब जोड़ने की बात आए तो लास्ट में एक बार ज्यादा ले जाइए। 18 सत्ते 126 हो जाता है। अब घटा दीजिए उल्टा करके, 126 में से 120 घटा देंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 6। और यही 6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि कौन सा नंबर हम इसमें जोड़ दें। 6 जोड़ दें तो यह संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? आपकी 18 से कट जाएगी। ये आपके 3 प्रश्न जो कि मैंने कल पढ़ाया था उसी से रिलेटेड है। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं आगे वाले प्रश्नों को। ये देखिए आगे का जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। अब 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो भैया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। अब 100 से जस्ट ऊपर वाला नंबर आप कोशिश करें देखने के लिए, 100 तो नहीं कटेगा, 112 उससे ऊपर है बेटा। अब देखो 14 से कटता है, 14 8 112, अरे तो कट गया भाई, 14 8 112। कारण 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त है? तो 100 से जस्ट ऊपर देखिए कितना है, 112 वाला है, 112 देखिए रखिए कट जा रहा है, 14 8 112 कट जा रहा है 8 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 112 हो जाएगा बेटा। जस्ट इसके नीचे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके नीचे वाले में देखेंगे 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 99,999 होती है। तो ये तो आंसर होगा नहीं कि क्योंकि कह रहा है 463 से भाग भी देना है, तो चलिए हम लोग दे लेते हैं भाग देके। बेटा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99,999। जब भी मान आएगा इससे छोटा ही आएगा, इससे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 6 अंक हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जा रहा है, ये 4 है। अगर हम एक बार ले लेते हैं, डबल लेते हैं, 45 गुना 90 होता है, 2 बार ले चले जाइए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 1 9, 926 हो जाएगा भैया आपका। घटा दीजिए, 3 आ गया, यहाँ घटाएंगे आपका हो जाएगा 7, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। आपका यहाँ कितना हो गया? 9, एक बार ले जाइए, 463 फिर हो गया आपका, घटा दीजिए 6 और ये हो जाएगा आपका 7 6 13 और यहाँ आपका आ जाएगा 2 बेटा। फिर ये 9 ले जाइए, 4 6 24, 4 बार ले जाइए, 4 3 12, 4 6 24, 24 1 25, 4 चौक 16, कम जा रहा है ज्यादा बार ले जाइए कि ये 3 अंक है 4 अंक हो जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा हाँ 6 बार ले जाइए, 6 चौका 24, 6 3 18, 6 4 36, 36 1 37, 3 हो गया बेटा, 6 चौका 24 3 27, ज्यादा हो जा रहा है हमारा, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उससे कम ही ले जाएं और जो शेष फल बचता है उसी को घटाते हैं। तो हम क्या करते हैं भैया, 5 बार ले जाते हैं, 5 3 15, फिर भैया आपका क्या हो जाएगा 5 6 30, 1 31, 5 चौक 20 3
23। घटा लीजिए कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, यही इसमें से घटा दीजिए। 99,999 में से क्या करिए आप इसको घटा दीजिए 354 को। घटाइए बेटा कितना हो गया 5, और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 4, इसको घटाएंगे 6, और ये आ जाएगा आपका भैया 99,645। 99,645 नहीं है, 545 है। कहाँ तो गड़बड़ हो रहा है बेटा, ये देखा जाए, ये हो गया आपका 4 आ रहा है, माफी 4 है, यहाँ 4 आ रहा है बेटा, शेषफल 4 आ रहा है, तो यहाँ 4 हो जाएगा आपका, और फिर घटाएंगे आपका हो जाएगा 545, 99,545, ये आपका हो गया आंसर। जब भी ऐसा प्रश्न दे कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो पहले कोशिश करें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लें, और बड़ी से बड़ी सब संख्या आप लिख लेते हैं तो उसमें क्या करिए भाग दीजिए, और जैसे ले जाते हैं जो लास्ट में शेष फल बचता है बेटा, जो शेष फल बचता है उसको क्या करिएगा, जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ रही है उसमें से घटा दीजिए, आपकी अभिष्ट संख्या वो आ जाएगी जो आपको पूछा जा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा 99,545 जो है 463 से पूर्णतः विभक्त है, और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 463 से पूर्णतः क्या है विभक्त है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा भैया। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ये मिट गया आपका। अब आगे देखिए कह रहा है कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष फल देती है। कितना देती है 115। जब 280 से क्या करते हैं किसी संख्या को हम विभाजित करते हैं तो शेष फल 115 देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। जब बेटा एक शेषफल दिया हो और फिर दोबारा शेषफल पूछे, क्या करें एक बार शेषफल दिया हो और दोबारा शेषफल प्रश्न पूछे, जैसे यहाँ पे एक बार शेषफल दिया है फिर दोबारा शेषफल पूछ रहा है, ऐसे प्रश्न में आप कोशिश करें जो शेषफल आए जो दूसरी बार संख्या से भाग देने के लिए कहा गया है उसी संख्या से शेषफल में बस आप भाग दे दीजिएगा, और जो शेषफल तब बचता है वही उसका आंसर होता है। जैसे यहाँ पे शेषफल कितना पहली बार आया था 115, 115 में क्या करिए 35 का भाग दे दीजिए, 35 के यहाँ क्या होता है 105, घटा दीजिए 10 आ गया, 10 शेषफल आ गया, मतलब जो नया शेषफल आएगा वो क्या होगा 10, हो गया आंसर। मैंने क्या बात कहा, एक बार अगर शेषफल दिया है और दोबारा शेषफल पूछे, एक बार शेषफल आता है दोबारा शेषफल अगर पूछता है तो कोशिश करें जो शेषफल होता है उसी में जो संख्या से भाग देने के लिए कह रहा है उसी से भाग दे दीजिए शेषफल में बस, बाकी और कोई लेना देना नहीं है किसी से, तो जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका आंसर हो गया बेटा। इसी तरह से ये देखिएगा एक संख्या x को 289 से विभाजित किया करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, y का मान ज्ञात करिए। अब हमने बताया कि बेटा एक बार शेषफल दिया और दोबारा शेषफल पूछ रहा है तो क्या करिए शेषफल में ही संख्या से क्या करें भाग देते हैं, यहाँ पे भाग दे देते हैं, 18 में 17 का भाग दे दीजिएगा, 17 का 17, शेषफल कितना आएगा बेटा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। आई होप ऐसे प्रश्नों पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए और अब आगे प्रश्न है वो सब देख लेते हैं हम लोग साथ में लगे हैं। आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है वह एक पहला क्वेश्चन इसमें अगला क्वेश्चन है कह रहा है किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बेटा शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को, मतलब वही संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। कहने का मतलब यहाँ है कोई एक संख्या है को जब 6 से विभाजित किया था बेटा तो जो शेषफल आता है वो 3 आता है, और कह रहा उसी संख्या के वर्ग को जब 6 से विभक्त करते हैं, 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। जैसे मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ ऐसा,
जैसे कह रहा है, मान लेता हूँ एक संख्या n है, जब इसमें मैं 6 से विभाजित करता हूँ बेटा, तो शेषफल कितना आता है? 3। मतलब उस संख्या n रही का होगी। तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं का भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही रूल पढ़े है ना। इसी रूल से मैं बता रहा हूँ। अब बताऊंगा आइडिया आप लोगों को कैसे ऐसे प्रश्न को बिना हल किए हल कर सकते हैं इसको। देख बेटा, यहाँ कहा रहा है भाजक हमारा 6 है। मान लेता हूँ कोई भी संख्या x है जो भागफल आती थी, और शेषफल कितना आ गया आपका? 3 आ गया बेटा। तो यहाँ हो जा रहा है कितना? 6x प्लस 3 हो जा रहा है बेटा। यही ना हो रहा है। उस संख्या कितना थी? इतना थी। तो कह रहा है उसके वर्ग को, जब इसका संख्या का क्या कर दीजिए? वर्ग। अब वर्ग करते हैं, और वर्ग को जब हम 6 से विभाजित करते हैं, क्या करते हैं? 6 से विभाजित करते हैं। अगर हम मान लेते हैं हमारी भाजक अगर संख्या 1 आ रही हो, तो 6 गुणे 1 बराबर 1 प्लस 9 3 बराबर कितना हो जाता है बेटा? 9 हो जाता। और 2 रखते, 6 गुणे 2 प्लस 3 रखता, तो कितना हो जाता? 6 दूनी 12, 3 15 हो जाता। होता कि नहीं? अब मान लेता हूं 9 हमारी एक संख्या थी, और इसका वर्ग कर देंगे बेटा 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81। 81 में यदि आप 6 से आप भाग दें तो क्या हो जाएगा? 6 1 का 6, 21 आ गया। 6 3 18, 21 सॉरी 6 3 18, माफी चाह रहे हैं। शेषफल कितना आया बेटा? 3 आ गया। शेषफल कितना आया? 3 आया। फिर अगर ये 15 अगर हम वो संख्या होती, तो 15 का वर्ग करते कितना? 225। 225 में 6 का भाग दो, 6 3 18, 3 आ गया बेटा। सॉरी 8 3 ठीक, 8 4 आ जाएगा। सॉरी 4 आ जाएगा बेटा। अब 5 आ गया। 6 सते 42। कितना शेषफल आ रहा है? 3 ही आ रहा है। इस कंडीशन में भी 3 आ रहा है, और इस कंडीशन में भी 3 आ रहा है। मतलब कि अब हमारा शेषफल तब भी कितना आएगा? 3 ही आएगा। अगर आप लोग भूल जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। कोशिश ये किया करो कि जो संख्या से विभाजित करने की बात बोले, और जो संख्या शेषफल आ रही है, इन दोनों को जोड़ दो। वो संख्या हो गई 9। अगर 9 में हम 6 से भाग देते बेटा, तो 3 शेषफल बचता कि नहीं? बचता ना। बस अब उसी 9 का वर्ग कर लो। कितना हो गया? 81। 81 में फिर 6 से भाग दे दो। जिस संख्या से बोले उस संख्या से भाग दे दो। 81 में अगर हम जो है 3 से जो है भाग दे दे, सॉरी 6 से, तो हमारा शेषफल तब भी 3 आ रहा है। तो ऐसा ही करेंगे। और यही इसका रूल ही भी होता है कि संख्या आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ से संख्या का लिखना स्टार्ट किया था। ये चीजें देखो यहाँ पे बताया, तो मैंने निकाला कि संख्या आ कैसे रही है। मैंने x की जगह 1 रखा, मान लेता हूँ 1 बार गया था तो 9 आया था, 2 बार गया तो 15 आया, ऐसे 3 बार ले जाते तो 6 3 18 3 21 आ जाता। ऐसे ही नंबर आता कोई जिसमें शेषफल 3 आता, 6 से जब भाग देते। अब फिर उसी संख्या का जब वर्ग करते, तब भी हम देखते अगर 6 से भाग देते तो शेषफल तब भी कितना आता? 3 ही आता। कितना आता बेटा? 3 ही। और वही चीज मैंने करके भी दिखाया है। और आप क्या करिएगा, जब एग्जाम दिया जाए, एग्जाम में ऐसा प्रश्न मिले या आपको प्रश्न आगे मिलता है कभी, तो आप कुछ नहीं सोचिएगा, कोई रूल नहीं, बस अपना दिमाग लगाइएगा। जिससे जो है भाग देने की बात कर रही है और जिससे शेषफल दिया रहा है, इन्हीं दोनों जने के जोड़ लेना। क्या करना? जोड़ लेना। और इनका बोला का है उसी संख्या का वर्ग, मतलब वो संख्या हमारी मिल गई। संख्या हमारी मिली कितना? 6 और 3 मिलके 9 हो गई। और 9 का वो वर्ग कर लो, कितना हो गया? 81। 81 में जितना 6 से बोले 6 से, 7 से बोले 7 से, 8 से बोले 8 से, जिससे भी बोले उसी से भाग दो। बस भाग दिया 6 से, देखो कितना बार 81 में कितना शेषफल आया? 3 आया कि नहीं? तो यही 3 आपका शेषफल आंसर हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आई होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि नीचे वाले प्रश्नों को वहीं लिखूंगा, सॉल्व करूंगा। स्क्रीनशॉट हो गया आप लोग का? चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न जो है बेटा, आज बस एक्सरसाइज करा रहे हैं जो पीछे पढ़ाए हुए हैं। अगर आप लोग पीछे नहीं देखे वीडियो तो जाके देख लीजिएगा। बिना पीछे वाले वीडियो को देखिए, ये सारे प्रश्न आप लोगों को बाउंस भी करेंगे, ये जान लीजिएगा। तब मत कहिएगा सर मुझे नहीं आ रहा। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक, देखो विभाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना। शेषफल का कितना बेटा? 5 गुना है।
तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। शेषफल क्या हो बेटा 36। अब ध्यान से कोशिश करें, जो है भागफल विभाजक और एक बात भैया शेषफल, यही चर्चा कर रहा है। और शेषफल दिया हुआ है 36। 36 दिया है कि नहीं, 36 दिया है बेटा। और बोल का रहा है जो भाजक है उस शेषफल का 5 गुना, इनकर 5 गुना है भैया। तो 36 गुणे 5 के लिए 36 गुणे 5 मतलब 6 पंचे 30 और 5 तिहाई 15 3 18 180 बेटा। और ये जो भाग फल का 12 गुना होना चाहिए, तो इसमें 12 का भाग दे दो, 180 में 12 का भाग दे दो, कितना आ रहा है बेटा 15 12 के। मतलब भाजक जो है हमारा कितना 180, भागफल 15 और शेषफल 36। अब भाज्य हम निकाल लेते हैं। भाज्य बराबर बेटा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही ना होता है। अरे डेली तो पढ़ रहे हैं ये चीजें। तो हमारा भाजक कितना दिया 180, भागफल कितना है 15 और शेषफल कितना है बेटा 36। गुणा करा लीजिए, 15 8 120, 12 कैरी आ गया, 15 1 का 15, 15 2 27, कितना बेटा 27, मतलब 2700 आ गया। 2700 में 36 जोड़ दीजिए, 2736 आ जाएगा। 2736 आपका आंसर कितना हो गया बेटा 2736। ऐसे प्रश्नों में आप देखिए मैंने क्या किया है कि पहले देखिए क्या क्या दिया गया है बेटा। विभाजक भागफल शेषफल, तो यहाँ पे बोला विभाजक जो है भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। कौन विभाजक मतलब भाजक। और यहाँ फिर आगे बोला यदि उसमें से शेषफल 36 हो तो शेषफल हमारा 36 हो गया बेटा। अब जो है जो विभाजक है भागफल का कितना गुना है 5 गुना है, यहाँ बोला है 5 गुना बेटा, 5 गुना कर लिए 180 आ गया बेटा। लेकिन बोला है कि जो भागफल का ही 12 गुना है, तो चूंकि ये तो आ चुका है, इसमें अगर हम 12 का भाग दे दे तो ये पता चल जाएगा हमारा भागफल कितना है। तो हमने 180 में 12 का भाग दे दिया, भागफल कितना हमारा आ गया 15। अब यही चीज हमने यहाँ पे इसमें रख दिया बेटा। तो हमने जब इसमें रखा तो ये हमारा एक वैल्यू आया और वही हमारा कितना आ गया 2736। यही हमारी क्या भाज्य थी। भाज्य हमारा कितना था जो है 2736, ये हो गया बेटा आपका। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा भाई, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे अपना नोट कर लीजिएगा। नोट्स जरूर बनाइए, अपने नोट्स में इन प्रश्नों को इंक्लूड करिए। ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार एग्जामों में, ये जानते रहिएगा। आगे चलिए देखते हैं विभाजक। अच्छा ये तो हो गया बेटा, इसको हम मिटा देते हैं, ये हमारा हो गया। अब आगे वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आगे वाले प्रश्न में कह रहा है यन एक पूर्ण संख्या है। यन क्या है बेटा एक पूर्ण संख्या है। जब 4 से विभाजित किया जाता है, किससे बेटा 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब माना मोरी कोई संख्या है एक ठो n संख्या, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 3। अब वही करे पहले वाला प्रश्न बताएं बेटा, जब ऐसा प्रश्न बोले तो इन्हीं दोनों जने जोड़ दे, 4 3 कितना हो गया 7, कितना हो गया 7, मतलब संख्या हमारे का हो गए 7 या n बराबर हमारा कितना हो गया n बराबर 7 हो गया, बात खत्म हो गई। अब 2n मतलब 2n का मतलब ये 2 गुणे 7 कितना हो गया 14। 14 में अगर हम 4 से भाग दे तो कितना शेषफल आए, भाग दे जाएगा। अगर इसको घटा दीजिए कितना शेषफल आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना कि बस ये देखिए जैसा दिया जाए, यहाँ पे क्या बोला था एक यानी एक पूर्ण संख्या है जी, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 3 आता है। तो 4 और 3 7 हो गया बेटा, वो संख्या हमारी कितनी हो गई 7। फिर कह रहा है 2n को यदि 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो बेटा अगर कोई क्या है n बराबर 7 है तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 14, और 14 में 4 का भाग देंगे तो 4 3 12 बटे 2 हो जाएगा भैया आपका। तो माइनस करेंगे 2, शेषफल कितना हो जाएगा 2, शेषफल क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा बेटा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं तो एक प्रश्न और बचा हुआ है, वो भी देख लीजिए आप लोग जल्दी से।